स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? तो मैग्नेटिक फील्ड समझ आ रही है ना? हाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ फार्मूलाज दिए थे, है ना? तो वो फार्मूलाज वैसे ही आपने क्रैम कर लेने हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट? वो जो फार्मूलाज मैंने आपको बताया है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको बता दिए कि आपको पता होना चाहिए। बाकी थ्योरी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, वो थ्योरी आपके सिलेबस में है, फार्मूला सिलेबस में नहीं है, बट एक्स्ट्रा मैंने चीज आपको बताई है, इसलिए मैंने फार्मूला आपको बता दी। याद हो जाते हैं तो इट्स गुड, नहीं याद होते हैं इवन देन इट्स गुड। ओके, तो हम आज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। मैंने 2 टॉपिक कराने थे आज आपको, लेकिन मैंने यही टॉपिक करवाना है। क्यों करवाना है? क्योंकि ये जो टॉपिक है, अगर ये आपको समझ आ गया तब दूसरा जाके टॉपिक समझ आएगा। तो मैंने यही सोचा कि आज मैंने सिर्फ यही करवाना है आपको, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना। मेरे पास एक वायर है, ठीक है? स्टेट क्या है क्वेश्चन? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है, उसमें से जब हम करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो हमने आज उसकी जो थ्योरी है वो देखनी है कि है क्या। आपको मैंने राइट हैंड थंब रूल तो बता दिया हुआ है ना? इसके लिए सबसे पहले आपको राइट हैंड थंब रूल पता होना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये सभी को आपको पता है। मैंने बता दिया था कि जिस तरफ को करंट जा रहा उस तरफ को आपने अपना राइट हैंड का थंब जो है वो करना है, उस कंडक्टर को इमेजिन करना है कि वो आपके हाथ में है, और जिस तरफ को आपकी फिंगर्स जो हैं वो कर्ल करेंगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, ठीक है? और किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करोगे वो आपको क्या देगा? उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पहले मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, राइट? फिर मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया लास्ट लेक्चर में। तो मेरे पास क्या है? एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप होती क्या है? देखो, मेरे पास एक वायर है, ये क्या है मेरे पास? एक दैट इज अ वायर, राइट? तो वायर है, उस वायर में से मैंने क्या किया? करंट पास कर दिया, ठीक है? तो आपको पता है कि कोई भी वायर है, करंट कैरिंग वायर है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। इज दैट क्लियर? अब यही जो वायर है, इस वायर को मैंने क्या कर दिया? ऐसे बेंड कर दिया, राइट? ऐसे बेंड कर दिया, या इसी वायर को मैंने ऐसे बेंड कर दिया। आप समझ में आई बात? अब हमने क्या करना है? वायर वही है, स्ट्रेट वायर है, राइट? इट इज अ स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर को मैंने क्या कर दिया? सर्कुलर शेप में क्या कर दिया? या ऐसे में क्या कर दिया? उसको बेंड कर दिया। अब 3 डायमेंशनली ये है, सर्कुलर है, लेकिन 3 डायमेंशनल इसको बनाने के लिए मैंने कोशिश किया, बनी नहीं, बट आपने याद यही रखना कि हमारे पास ये सर्कुलर वायर है, ठीक है? अब ये सिंगल मैंने एक वायर ली, स्ट्रेट वायर ली, उसको बेंड कर दिया, राइट? क्लियर? और ऐसे इसमें शेप बना ली। सपोज करो उसमें से करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन, मैंने यहां से करंट जा रहा है और यहां से करंट क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। यहां से एंटर कर रहा है और यहां से लीव कर रहा है। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन होगी आपकी, यही हुई करंट की डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत सारे बच्चों को +2 भी कर लेते हैं तब भी समझ नहीं आता है, ठीक है? क्लियर? आपने इसको ध्यान से, आज सिर्फ यही टॉपिक करना है हमने, उसके बाद फिर हम 1-2 टॉपिक और कर लेंगे, जैसे हमने कल 2-3 टॉपिक किए थे, राइट? ऐसे ही आज हमने सिर्फ एक टॉपिक करना है। इसको ध्यान से सुनना आपने कि जैसे इसमें से करंट गया, राइट? करंट एंटर कर रहा है, करंट एंटर किया और यहां से इधर लीव कर गया, ठीक है? मतलब ए पॉइंट से एंटर किया और बी पॉइंट से वो क्या कर गया? लीव कर गया। इज दैट क्लियर? अब क्या है कि हमने ये देखना है कि है तो ये स्ट्रेट वायर है। आपने देखा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर सर्कल भी हम कंसीडर करते हैं तो सर्कल जो है वो स्ट्रेट लाइन से बनता है। जो सर्कल है वो स्ट्रेट लाइन से ही बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया था शायद एक बार कि जो सर्कल होता है वो छोटी छोटी, बिल्कुल स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन होती है। उसको हम क्या करते हैं? जब ज्वाइन करते हैं छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन को, अगर आप इसमें से एक पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन निकालोगे तो आपका ऐसा दिखाई देगा। ये देखो, छोटा सा पोर्शन आप निकालोगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। इतना पोर्शन जो मैंने कट के यहां पर रखा तो वो स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब जो सर्कल है वो स्ट्रेट लाइन से बना होता है। छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन जो है
अगर आप इसके पार्ट्स करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स करोगे, तो हर पार्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरह आपको दिखाई देगा। मतलब सर्कल जो है वो स्ट्रेट लाइन से ही बनता है, वो छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन होती है। अब मैंने क्या किया, वायर ली, राइट। जब मैंने वायर ली तो उसमें से मैंने करंट पास कर दी, वायर बेंड शेप में थी तो मैंने उसमें से करंट पास कर दिया। अब स्टार्ट करेंगे हम राइट हैंड थंब रूल से, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर करंट इस तरफ को जा रहा है और कंसिडर दैट कि इतना पोर्शन जिसमें से करंट जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि मैंने बोला कि सर्कल जो है वो स्ट्रेट लाइन से ही बनता है। आपने उस तरफ को थंब किया, जब आपने उस तरफ को थंब किया तो आपकी फिंगर्स जो है वो इस तरफ को कर्ल कर रही है। ध्यान से देखो किस तरफ को कर्ल कर रही है, आपकी तरफ कर्ल कर रही है। ये देखो, मतलब करंट इस तरफ को है। अगर ये वायर मेरे हाथ में होती ऐसे, तो इस वायर से ऐसे निकल के करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आनी थी, ऐसे आनी थी। ये ध्यान से देखो, जिस तरफ को हमारे पास करंट जा रहा है उस तरफ को हमने राइट हैंड का थंब करना है, और जिस तरफ को हमारी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या है, डायरेक्शंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तब आएगी। तो इसका मतलब यहां पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे आ रही हैं बाहर की तरफ और ऐसे आ रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपकी बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, इसमें बाहर की तरफ आ रही है। ये मैं ऐसे बना रहा हूं बेटा, ये मैं डॉट कर रहा हूं, इसका मतलब ये ऐसे आ रही है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैं इसको बहुत सारी यहां पर बनाऊं तो ये मतलब ऐसे आ रही है ऊपर की तरफ, ये ऐसे आपकी तरफ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपकी तरफ आ रही है। ओके, इतनी बात क्लियर होगी, समझ आ गई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो मैंने आपको बता दी कि अगर हमारे पास ये वायर इस तरफ को जा रही है, करंट इस तरफ को जा रहा है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे आ रही है, राइट। अब इधर देखो आप, इसमें से भी आपका करंट जो है वो इस तरफ को जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं, मेरी तरफ ऐसे। ये देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ को आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं। अगर हम इसमें सर्कल ड्रा करेंगे ऐसे यहां पर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आ रही हैं, ये देखो, ये इस तरफ को करंट है तो ऐसे आ रही हैं, ऐसे घूम के ऐसे इस तरफ को जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, यहां पर देखो आप इस पॉइंट के ऊपर, ऐसे ही आप सारे पॉइंट के ऊपर देखो कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी कैसे एंटर कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर आएंगी उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हम सेट करेंगे। मेरी बात समझ आई आपको, इसको ध्यान से देखो एक बार फिर से। ओके, क्लियर। अब हमारे पास अगर हम इसको देखें कि हमारे पास करंट इस तरफ को जा रहा है, करंट इस तरफ को जा रहा है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है बेटा, ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ऐसे आ रही हैं, ठीक है, क्लियर। ये है, ऐसे किया मैंने, इस तरफ को आपका करंट जा रहा है, तो हमारे पास ये थंब है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, देखो ऐसे आ रही हैं, ये राइट, ऐसे ही आ रही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ध्यान से देखो ऐसे आ रही है ना, ये ऐसे ऐसे, और बड़ा करोगे इसको ऐसे, और बड़ा करते जाओगे, ये ऐसे ही करते करते ये ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ आई बेटा, क्लियर। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे ही आ रही हैं, तो ये आगे बढ़ती जाएंगी ऐसे, इसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया। सिमिलरली यहां पर देखो, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। आपका करंट इस तरफ को है और आपकी जो हमारे पास डायरेक्शन है फिंगर्स, अब इस तरफ को आ रहा है, ये देखो ऐसे, ध्यान से देखना, ये करंट इस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को करंट जा रहा है, तो आपने ऐसे किया तो फिंगर्स आपकी किस तरफ को कर्ल कर रही हैं, उस तरफ को कर्ल कर रही हैं, राइट। तो उस तरफ को कर्ल कर रही हैं तो आपके पास कैसे आएगी डायरेक्शन, ये देखना ध्यान से,
अगर मैं ऐसे डायरेक्शन बनाऊं तो ऐसे आ रही है, ये इधर से आ रही है, फिर और बड़ा करेंगे तो ऐसे चली जाएगी, और बड़ा करेंगे तो ऐसे, ऐसे ही करते करते हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे आ रही है। इसका मतलब करंट अगर आपका ऐसे जा रहा है, अगर आपका करंट जो है ऐसे जा रहा है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है। ध्यान से देखो, ये इधर देख लो आप, करंट ऐसे जा रहा है, अगर करंट आपका ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम के इस तरफ को आएंगे, ऐसे ही आएंगे ना, ये देखो ऐसे करके ऐसे ही आएंगे। मतलब इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, इस तरफ को जा रही है। ओके, क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास यहां पर नॉर्थ पोल है और यहां पर क्या है, साउथ। क्योंकि अगर हमारे पास मैग्नेट है तो मैग्नेट में से नॉर्थ में से लाइंस निकलती हैं और साउथ में क्या कर जाती हैं, एंटर कर जाती हैं। ये फिगर आपकी 10th क्लास की बुक में है, समझ आए कैसे फिगर बनी, वो आपको पता चल गया। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो मैं आपको एक और डायग्राम से समझाऊं, वैसे समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। ये तो एक सिंगल टर्म है। अब इसमें देखो हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, मैंने आपको बताया कि करंट कैरिंग लूप जो है दैट आल्सो बिहेव एज अ मैग्नेट। हम यही प्रूव करना चाहते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है वो कैसे बिहेव करती है, एज अ मैग्नेट बिहेव करती है। और हमने प्रूफ भी कर दिया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे आ रही है। यहां से हमने स्टार्ट की, करते करते ये भी लाइन इधर आ रही है, यहां से हमने स्टार्ट की, तो आपको पता है कि अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इससे अपोजिट होगी। क्लियर, समझ आ रही है। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। अब कंफ्यूजन, कईयों को कंफ्यूजन क्या होगा कि सर आपने ऐसे फिंगर की है तो फिंगर ऐसे कर्ल कर रही है, 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 ऐसे, राइट, ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये तो 3 डिमेंशनली थोड़ा हम शो कर सकते हैं। आपने क्या करना है, मेरे पास कोई सर्कुलर चीज यहाँ पर है नहीं तो मैंने आपको बता देना था। देखता हूं अगर मेरे पास कोई सर्कुलर चीज यहाँ पर पड़ी है, चलो इसका बना देते हैं, ठीक है। ये पड़ा है, इसको मैंने काट दिया, ये रहा, ये ऐसे है, ठीक, ये बन गया सर्कल, दिखाई दे रहा है। अब इसमें से ये लूप मैंने ऐसे बनाई, ऐसे थी लूप, यही लूप बन गई, देखो ध्यान से, यही बन गई ना। ये यहां से करंट एंटर कर रहा है, एयर को लीव कर, अब करंट इस तरफ को जा रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। करंट जो अब इस तरफ को जा रहा है, मान लो इस तरफ से एंटर कर रहा है, तो जब इस तरफ से एंटर कर रहा है तो इसका मतलब करंट इस तरफ को जा रहा है, इसी तरफ को जा रहा है करंट। मैंने फिंगर ऐसे कर दी, जब मैंने फिंगर थंब जिस तरफ को जा रहा है उस तरफ को कर दिया, तो ये आपकी ऐसे आ रही है अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे, तो अंदर से इस तरफ को आ रही है बाहर की तरफ। ध्यान से देखना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि इसको अगर आपको ये इस बोर्ड के ऊपर समझ नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, ये जो है हमारे पास, सपोज करो ये वायर है, ठीक है, सर्कुलर वायर है, इसमें से करंट जा रहा है ऐसे, तो ये मैंने इसके थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि हम स्टार्टिंग यहां से है। दिखाई दे रहा है, ये लो, यही बनाती ना मैंने, सेम देखो जैसे वो बनी है वैसे ही बनी है ना। हाँ, तो ये है, यहां से करंट आपका इस तरफ से एंटर कर रहा है, नीचे वाले से एंटर कर रहा है। जब नीचे वाले से एंटर कर रहा है तो जिस तरफ को करंट जा रहा है, आप यहां पर देख रहे हो ना, इस पोर्शन के ऊपर नीचे वाले करंट इस तरफ को जा रहा है। जब करंट इस तरफ को जा रहा है तो आपने थंब कर दिया राइट हैंड का, और आपकी फिंगर्स जो है वो कर्ल कर रही है, देखो ऐसे करेंगी ना कर्ल। अगर मैं जिस तरफ को करंट है उसको थंब कर रहा हूं तो फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रही हैं, तो ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है। सेम थिंग, ये देखो अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये जो पोर्शन है नॉर्थ वाला, ये पीछे वाला है, ये इधर वाला साउथ वाला है। तो इसका मतलब जब ऐसे करोगे आप तो आपकी फिंगर कर्ल कर रही है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या कर रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे करके अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। ये देखो ध्यान से, ऐसे ही है ना, ये फिंगर्स आप करोगे, आपके पास बड़ा सर्कल होगा, उसको ध्यान से करके देखना आपने, ठीक है, क्लियर। अब ऊपर जाओ, ऊपर करंट इस तरफ को जा रहा है, इस तरफ से करंट ऐसे जा रहा है क्योंकि करंट इधर से नीचे की तरफ तो ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ इस तरफ को आ रहा है। तो जब करंट इस तरफ को आ रहा है तो आपने इस वायर को जब पकड़ना है ऐसे, तो
कैसे पकड़ोगे? ये देखो, ये फेस आपका इस तरफ को है और आपने जब देखा तो ये ऐसे जा रही है, फिंगर्स जा रही है कि नहीं, मतलब ये भी अंदर से आपकी तरफ आ रही है। जब नीचे वाली मैंने बात की थी तो करंट इस तरफ को जा रहा, तो फिंगर्स ये देखो ऐसे आ रही है ना, अंदर से आपकी तरफ आ रही है। इधर करंट जा रहा है तो फिर भी फिंगर्स जो है वो अंदर से आपकी तरफ आ रही है, ये देखो, क्योंकि मैंने इसको होल्ड करना अपने हैंड में, तो फिंगर्स आपकी तरफ आ रही हैं। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपकी तरफ आ रही हैं, इधर से आपकी तरफ आ रही हैं। व्हाट डज इट मीन कि जो आपकी तरफ आ रही हैं इसका मतलब आपकी तरफ साउथ पोल है और जिस तरफ से आ रही है वो क्या है, नॉर्थ पोल। तो यही चीज मैं यहां पर समझाने वाला था। समझ आई? ध्यान से सुन लो एक बार फिर, अगर नहीं आपको समझ आ रहा तो मेरे पास यहां पर कुछ और भी है। ये रैकेट, बच्चों का रैकेट है हमारे पास, ठीक है। ये वही लूप बन गई, ये देखो ध्यान से, ये वही लूप बन गई ना। ये है हमारा ए वाला, यहां से हमारा करंट एंटर हो रहा है, ठीक है। यहां से हमारा करंट क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, यहां से निकल गया बाहर। ये बीच वाला पोर्शन इसको छोड़ दो, है ना, इसको छोड़ दो, अब एकदम से वो चीज नहीं बनेगी। अब करंट यहां से जा रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है कि नहीं। करंट इस तरफ को जा रहा है, मैंने फिंगर्स अपनी ऐसे कर दी, सॉरी थंब मैंने जिस तरफ को करंट, अब देखो करंट इस तरफ को जा रहा है तो ऐसे घूमेगा ना, वही चीज है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। करंट इस तरफ को जा रहा है तो मैंने अपना थंब उस तरफ को कर दिया, थंब उस तरफ कर दिया। ये देखो किस तरफ को आ रही है फिंगर्स किस तरफ को आ रही हैं, आपकी तरफ आ रही है ना। ये देखो, क्योंकि जब मैंने इसको होल्ड किया तो फिंगर्स आपकी तरफ आ रही हैं। इसका मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, अंदर से बाहर की तरफ, मतलब आपकी तरफ आ रही हैं। जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी वो आपकी तरफ आती जाएंगी ऐसे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रही हैं और फिर घूम के उधर की तरफ जा रही है। आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रही हैं। इसका मतलब जिसकी तरफ आ रही है वो क्या है, वो साउथ पोल है। ऊपर चलो, करंट इस तरफ को जा रहा है, फिंगर इस तरफ को कर दी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको यार, थंब बोलते हैं। जिस तरफ को करंट जा रहा है उसको थंब कर दिया। अब देखो ध्यान से, थंब मैंने आपकी तरफ किया हुआ है और मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। अब देखो फिंगर्स किस तरफ को जा रही है, कर्ल किस तरफ को कर रही है, वो भी आपकी तरफ ही आ रही है, वो भी आपकी तरफ। देखो करंट की तरफ मेरा थंब है और फिंगर्स किस तरफ को है, कर्ल किस तरफ को कर रही है, आपकी तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रही है। व्हाट डज इट मीन कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ को आ रही हैं। इसका मतलब इधर क्या है, नॉर्थ पोल, इधर क्या है, साउथ पोल, क्योंकि हमारे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है कि नहीं। अब इसके अंदर थोड़ा देख रहे हैं, ये तो मैग्नेट के बाहर ही हो रहा है जो भी हो रहा है। इसका मतलब कोई भी करंट कैरिंग लूप है आपके पास, दैट बिहेव एज अ मैग्नेट। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है, आप करंट के अकॉर्डिंग आपने देखना है। अगर मान लो करंट इस तरफ को जा रहा है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ होंगी। इसका मतलब साउथ पोल आपकी तरफ है, नॉर्थ पोल इस, तो इसके इधर नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा, साउथ होगा। सो करंट कैरिंग लूप दैट बिहेव एज अ मैग्नेट। क्लियर है? तो आई थिंक ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप एक वायर बनाओ घर में, सर्कुलर लूप ऐसी बनाओ, तो उसको आप इमेजिन करो कि जिस तरफ को करंट जा रहा है उस तरफ से आप उसको थंब करो और अपनी फिंगर्स करो, लेकिन राइट हैंड करना है। ये नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड कर दो फिर पूछेंगे कि सर ये कैसे बना। ये जो चीज है ना डायग्राम, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, नहीं समझ आती है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। ओके, क्लियर, समझ आ गई? तो आई थिंक ये आज का लेक्चर आपको पहले थोड़ा सा लगा हो कि नहीं समझ आ रहा, लेकिन जब मैंने रैकेट हाथ में पकड़ा और ये कागज आपके सामने मैंने बताया, इसकी लूप बना दी, तो आपको सारा समझ आ गया होगा। राइट, क्लियर है? तो आज के लिए बेटा इतना ही, क्योंकि हाँ इसमें एक बात और, ये तो सिंगल टर्न थी। अगर मान लो ये मेरे पास सपोज करो मेरे पास कोई ऐसा मैग्नेटिक कोर है, कोई भी है, या आयरन का पीस, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, वायर बाउंड कर रहा हूं। वायर बाउंड करके मैंने इसमें क्या कर दिया, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बढ़ा दी। ये तो एक सिंगल टर्न के लिए था, ये एक टर्न के लिए था। अगर मेरे पास बहुत सारी ऐसी सर्कुलर रिंग्स होती, नंबर ऑफ टर्न्स होती, तो एन टाइम्स उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जानी थी, बढ़ जानी थी। कितने टाइम्स, एन टाइम्स उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जानी थी, बढ़ जानी थी। ये बात आपने याद रखनी है। समझ आई मैंने क्या बोला, कि अगर हमारे पास
ये तो एक सिंगल लूप मैंने बताई, अगर नंबर ऑफ लूप्स होती मतलब n टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होती n, मतलब n लूप्स होती, पहले एक लूप, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बहुत सारी अगर हमारे पास लूप्स होती, राइट, तो जितनी लूप्स होती हैं नंबर ऑफ टर्न्स आपने गिन लेनी है, कितनी टर्न्स बनी, 1, 2, 3, 4, मतलब लूप्स आपने गिननी है, उतने टाइम्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। मतलब अगर एक के पास 10 रुपए हैं तो 10 के पास कितने हो गए, n टाइम्स, मतलब 10 × 10 100, राइट। तो यही चीज हमने करनी थी। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐड हो जाती है ड्यू टू n टर्न्स, जितनी टर्न्स होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड उतने टाइम्स क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी, राइट। तो इसके बाद हम करेंगे सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जो है इसके बाद करनी है, पहले आपने इसको देखना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना है आपने, और अपनी एनसीईआरटी बुक देखनी है, उसमें आपने देखना है कि ये आपको समझ आ गया। अदरवाइज ये फिगर जो है ना, इस फिगर में क्या प्रॉब्लम है, इस फिगर में क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो मैं ऐसे 3 डायमेंशन कैसे बताऊं यार, अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो वो भी ऐसा लगता है कि वो पीछे से आ रही है, तो 3 डायमेंशन थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने वो 3 डायमेंशन जो है वो आपको रैकेट से बता दी, ठीक है, राइट। तो रैकेट से बता देनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने वो बनाना है, मतलब अगर करंट आपका इस तरफ को जा रहा है तो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऐसे ऐसे जाए। ये जो है, ये जो मैंने आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताया, ये ऐसे बना हुआ है बेटा, मैंने दिखाया आपको ऐसे, दिखाया आपको ऐसे, अदरवाइज ये ऐसे है, ठीक है, समझ आई, मैंने आपको ऐसे बताया, ऐसे बताया ना, राइट। तो ये चीज जो है इससे हमें समझ आ रहा है, इससे हमें समझ आ रहा है, करंट इस तरफ को जा रहा है तो हमारी फिंगर्स इस तरफ को है, करंट इस तरफ को जा रहा है तो हमारी फिंगर्स जो है वो ऐसे आ रही है, लेकिन निकल रही है इसी तरफ को, ठीक है। तो इसको आपने रिंग से करना है, बना के, घर में होगी वायर होगी, ठीक है, उससे बना के करना है, रैकेट तो सभी के पास होते हैं। तो कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे से पूछ लेनी है, अदरवाइज आई थिंक सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी रेक्टिफाई हो गई। ओके देन बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय बेटा।